हेलो दोस्तों, आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें हमको ये प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और ये मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब इस अपरिमेय के अपोजिट हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि √5 एक परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि √5 = p/q, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप का होता है। अर्थात जब √5 को एक परिमेय संख्या हम मान लिए हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको √5 = p/q। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q ≠ = 0। q ≠ 0 इसलिए लिख रहे हैं हम, क्योंकि यदि q 0 हो जाता है तो ये जो नंबर जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अपरिभाषित। अब यहाँ पे लिखेंगे और p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। चूँकि ये p/q के रूप में है और इसको हम मान लिए हैं कि p और q जो है सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब हुआ कि ये जो है कि सिर्फ एक से डिवाइड होगा। मतलब p और q जो होगा या तो स्वयं से डिवाइड होगा, नहीं तो एक से डिवाइड होगा। अर्थात इस p और q के अगर HCF की बात करें तो इसका HCF सिर्फ 1 होगा। मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट सिर्फ 1 ही ऐसा गुणनखंड होगा जो होगा। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो इस √5 का जब वर्ग करेंगे हम तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 5। अब यहाँ से जब p का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p², और ये जो नीचे वाला q है ये हो जाएगा q²। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये जो LHS में 5 आपको दिख रहा है, इसको हम ला देंगे यहाँ पे और q² को लेकर आ जाएंगे यहाँ पे। यानी हो जाएगा ये q² = p²/5। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ से हमको देखने से पता चल रहा है कि जो 5 जो है p² को विभाजित करता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये जो 5 है p² को विभाजित करता है। चूँकि ये जो है कि 5 जो है ये बटा में है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि p² जो है p² को 5 विभाजित करता है। एक हमारा थ्योरम है, यदि p² को यानी किसी नंबर के वर्ग को कोई नंबर यदि डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर, यानी ये p² को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 भी p को डिवाइड करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः 5 p को भी विभाजित करेगा। यदि 5 p को विभाजित कर रहा है तो कुछ न कुछ विभाजित करने के बाद कुछ न कुछ तो अंक प्राप्त होगा ही। अर्थात जब p को 5 डिवाइड करेगा तो मान लेते हैं कि m प्राप्त होता है। तो इसको लिख देंगे माना, यानी p/5 = m। इसको मान लिए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा 5m। इस 5 को इसमें जब आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब ये जो वैल्यू है p इक्वल टू 5m हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में इसमें। तो लिखते हैं p इक्वल टू 5m इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ से जब हम रखेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5m का वर्ग अर्थात स्क्वायर बटा 5। ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25m का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 5 का वर्ग 25 और m का वर्ग m का स्क्वायर, फिर ये 5। ये देखिए 5 से इस 25 को काट सकते हैं 5 बार में, यानी यहाँ से वैल्यू आएगा हमारा 5m का स्क्वायर बस। अब हम ये जो 5 तुमको आपको दिख रहा है m स्क्वायर के मल्टीपल में, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे जब LHS में तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे क्यू स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू m का स्क्वायर। यहाँ से हमको देखने से पता चल रहा है कि ये जो 5 है क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अभी हम यहाँ पे आपको बताए थे कि जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करता है। वैसे ही केस यहाँ पर है, जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्यू 5 को भी विभाजित करेगा। अर्थात इसको और इसको देखने से ये पता चल रहा है कि 5 जो है P और Q दोनों को विभाजित करता है। अर्थात लिखेंगे अतः 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है। दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P और Q जो है ये अभाज्य नहीं है। अर्थात ये जो पहले हम माने हैं यहाँ पे, इसको हम आपको दिखा देते हैं √5, ये जो P और Q सह अभाज्य है। ये हमारा जो कंट्राडिक्शन, ये जो हमारा माने हुए हैं, जो कल्पना किए हैं, ये हमारी कल्पना यहाँ से गलत होती है कि P और Q अभाज्य है। इसको देखने के बाद चूँकि इसमें अभाज्य माना है तो यहाँ पे P और Q में हम बताए थे आपको कि सिर्फ एक ही ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों को डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे केस कुछ दूसरा आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है। इससे ये पता चलता है कि 5 जो है P और Q दोनों में विभाजित है। मतलब 5 जो है P का भी गुणनखंड है और Q का भी गुणनखंड है। लेकिन जो हम कल्पना किए थे उसके बिल्कुल विपरीत आ रहा है। इसका मतलब हम कह देंगे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि P और Q अतः P और Q अभाज्य नहीं है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। कल्पना का विरोधाभास है। अर्थात जो ऊपर माने थे हम कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका ये जो कल्पना हम जब किए थे उसको विरोधाभास, मतलब ये जो है कि उसका विपरीत आ रहा है। तो इसको कहेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन जब आए, √3 आए, √2 आए, √7 आए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जब भी प्रूफ करना होगा आप सबसे पहले जो है कि मान लेंगे कि परिमेय संख्या है और लास्ट में दिखा देंगे कि ये विरोध करता है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक अच्छा नोट्स आप बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स आप बना लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।